समक्ष है ड्रीमलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएमडी श्री प्रताप पटली जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दरमियान जो रियल एस्टेट में जो मंदी का वातावरण आया है, तो उसमें आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। देखिए, अभी लॉकडाउन जब से हुआ है तब से सारी जनता एक तो परेशान हुई है, एक तो आर्थिक दृष्टि से और एक तो दूसरा महामारी से। तब सबको ये लगा है कि इस सिचुएशन में एक इन्वेस्टमेंट का अगर सोचा जाए तो इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, पैसा कहाँ से आए, और वो पैसा हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट कब आएगा और कैसा आएगा, ये सब क्वेश्चन इन्वेस्टर को पड़े हैं। और जहाँ तक हमारे इन्वेस्टमेंट एज ए डेवलपर की बात है, तो हमें तो बड़ा मुश्किल दौर रहा है ये लॉकडाउन का, और ये दौर से उभरने के लिए ऐसा लगता है मुझे कि और कुछ समय लगेगा। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट जो पर्टिकुलर बायर्स और इन्वेस्टर्स पे गिरा हुआ है प्रॉपर्टी में, राइट, ऐसे वक्त वो लोग प्रॉपर्टी में साइट विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता अभी हो नहीं रही कि मतलब वो परचेस करे। उस बारे में क्या संभ्रम की स्थिति, उस बारे में बताइए। जनता में एक डर सा हो गया है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यानी ये जो माहौल उन्होंने देखा है, जो सपने में भी नहीं सोचा था जनता ने, वो जिस प्रकार से माहौल हुआ है, तो उस वजह से जनता पैसा लगाने के लिए बहुत सोचती। दूसरी बात, 3 महीना 4 महीना वो घर पे बैठ के खा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, और बाकी सब खर्चे तो लगे हैं, तो वो सब मैनेज करते हुए वो और एक्स्ट्रा पैसा लगाकर, एक्स्ट्रा पैसा निकालकर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये बहुत संभ्रम है जनता को, इन्वेस्टर को, और इसीलिए हमें रिजल्ट भी थोड़ा सा एक मुश्किल जा रहा है। हाउसिंग लोन के लिए जो अपना इन्वेस्टर्स है, बायर्स है, इन्होंने बैंक की तरफ जो अप्लाई किया था, आज वही फाइनेंस कंपनी उसको रिवाइव कर रही हो फाइनेंस को, और फाइनेंस देने में भी आगे पीछे कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक स्थिति ऐसी बनी रहेंगी? ये मुझे लगता है आने वाले और 6 महीना कम से कम तो ऐसे सिचुएशन रहेगा, जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती है, सारी चीज़ें पटरी पे नहीं आ जाती है, एक जनता का एक विश्वास नहीं हो जाता कि नहीं अभी सब कुछ ठीक चलेगा, तब तक शायद ये सब ऐसे ही चलते रहेगा। बिल्डर्स के जो मेगा प्रोजेक्ट्स जो है, जो कंप्लीशन के मार्ग पर है, तो अभी देखा जाए तो वो जो कंप्लीशन कर रहे हैं, जो बचे हुए, आज देखा जाए तो जो रॉ मटेरियल्स है, सीमेंट हो गया, रेती हो गया, इसके भी 33% उनमें इंक्रीज हो चुका है। राइट। तो ऐसे में उनकी कमर टूट चुकी, तो वो उससे कैसे उभर पाएंगे? अब देखो, महंगाई का तो अब विषय एक अलग हो गया है ना। अब हर क्षेत्र में आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेने जाओ, या फिर बिल्डिंग मटेरियल लेने जाओ, या प्लम्बिंग का सामान लेके जाओ, हर चीज पे एक आपको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा आज की तारीख में। अब उसमें कारण भी बहुत सारे हैं, जैसा कोई बोलता है कि मेरा टैक्स बढ़ गया है, कोई बोलता है कि अभी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय तक नॉर्मल हो पाएगी। जब तक फुल मार्केट ओपन नहीं होता है, जब तक सारी चीजें रेगुलर चालू नहीं होती है, तब तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें महंगी रहेगी, और जिसको अर्जेंट है, जिसको अभी अपना कुछ प्रोजेक्ट निकालना है या विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट करना है, तो उसको वो बड़ी चीज़ों में लेना ही पड़ेगा। बिल्डर्स पे दोहरी मार पड़ चुकी है, जैसे कि अपने रेडी रेट में सरकार ने कुछ कमी नहीं की। रेरा अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड है आपके प्रोजेक्ट्स है, वो उसमें भी काफी उसके टर्म्स कंडीशंस हार्ड है। और सेकंड थिंग, जो अपना बिल्डर्स जो है पर्टिकुलर उसको जीएसटी सारी चीज देना है, बैंक भी मॉरेटोरियम कुछ बढ़ा नहीं रही है। तो ये सारे जो चक्रव्यूह में फंस गया, तो ये चक्रव्यूह में निकलने का रास्ता क्या, आप बताइए। देखिए, ये तो चक्रव्यूह एक्चुअली ऐसा है कि इस चक्रव्यूह से निकलना एक तो डेवलपर बिल्डर के लिए बहुत मुश्किल है, और ये चक्रव्यूह से निकलना बोले तो जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक इन्वेस्टर का रेशियो बढ़ नहीं जाता है, जब तक मार्केट में कैश फ्लो बढ़ नहीं जाता है, तब तक बिल्डर और डेवलपर को परेशानी रहेगी। और एक बार जो हमारे पंतप्रधान जी या हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि विकास होना चाहिए, और विकास जब फिजिकली हमें दिखना चालू हो जाएगा फिर से, तब तक जनता को एक आत्मविश्वास नहीं आएगा, और वो जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक वो पैसा लगाएगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन के बाद में एक बार जनता को, सरकार की तरफ से हो या आम इंसान की तरफ से हो, उसको भी फिजिकल डेवलपमेंट दिखना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जब तक पटरी पे आएगी नहीं, नेचुरली चालू होगी नहीं, तब तक आम इंसान, आम इन्वेस्टर, मुझे नहीं लगता कि वो पैसा लगाने के लिए तैयार होगा, और एक बिल्डर और डेवलपर की जो परेशानी है वो कम हो पाएगी। लॉकडाउन की जो संकट काल की जो पार्श्वभूमि है, उसको देखते हुए आज जो बिल्डर है उस पर भूखमरी की नौबत आ गई। ऐसे बिल्डर से कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया।
लेकिन जो पर्टिकुलर जो आर्थिक मुद्दे पे है, आर्थिक वार मैप जो है, तो उसमें रोड मैप जो है आर्थिक का, उसमें सरकार की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हर सरकार की अलग अलग पॉलिसियां होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो एक पिछले 5-6 साल में रेरा हो गया, एक रियल एस्टेट एक्ट हो गया, ये सब चीजें इन्होंने जिस प्रकार से लाई है, और अभी जो इन्होंने एक पैकेज दिया था, अब ये सब देखते हुए मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्डर एंड डेवलपर के लिए और कुछ ही कर पाएगी सरकार पॉजिटिवली। इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां है वो तो एज इट इज शायद ही रहेगी, वो तो कुछ कम एक ढीली करने वाली है नहीं वो सरकार। इसमें अगर डेवलपमेंट का अगर सोचते हैं तो इसमें सिर्फ बिल्डर, डेवलपर और एक इन्वेस्टर, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही डेवलपमेंट हो पाएगा या प्रोग्रेस हो पाएगी। मुझे इसमें सरकार का बहुत कुछ बड़ा योगदान आएगा या रहेगा, ये मुझे पर्सनली नहीं लगता है। अभी हाल ही की स्थिति को देखते हुए क्रेडाई ने अपनी तरफ से हर तरह के निवेदन दिए हुए सरकार को, एमएसएमई मंत्री को भी दिया है। एमएसएमई मंत्री जो श्री नितिन गडकरी जो है, उन्होंने अभी हाल ही में बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक योजना निकाली है कि मतलब उनके लिए जो एक प्रावधान रखा है 10 करोड़ का, यदि बिल्डर्स चाहे तो उनको लोन मिल सकता है। तो वो जो आप लोगों के लिए जो प्रावधान रखा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्या, उस बारे में? 10 करोड़ का पैकेज या प्रावधान जो है वो ऑफकोर्स बेनिफिशियल होगा, लेना भी चाहिए अगर पॉसिबल होता है तो। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं पैकेज के और वो प्रोजेक्ट के, वो जो स्कीम के, वैसे वैसे उनकी बाइंडिंग्स बढ़ जाती है, उनके क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं, तो इसमें सभी डेवलपर बैठ पाएंगे या सभी को फायदा हो पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी अगर मिलता है, पॉसिबल हो पाता है तो लेना चाहिए और उसका जरूर फायदा होगा। ग्राहक भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनमें होम लोन की जो रेट है सरकार कम करे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और जो मुद्रांक शुल्क जो है, स्टैंप ड्यूटी, वो भी सरकार ने बोलते 1% कर दिया, लेकिन हाल में देखा जाए तो 2% दिखाई दे रहा है। तो उस बारे में क्या आपका व्यू है? देखो, मुद्रांक शुल्क जैसे इन्होंने 1% कम किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, अब अगर वैसा देखा जाए जनरली तो मुद्रांक शुल्क 1% कम करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। यानी अगर आप मान के चलो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसमें हार्डली 1 लाख रुपए कम होगा। अब जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके तुम 1 लाख सिर्फ सेव हो रहा है, तो इसमें वो इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा सोचने वाला नहीं है, और जो बेचता है प्रॉपर्टी उसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो एक हवा बनाने के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 1% जो मुद्रांक शुल्क कम हुआ है, ये सिर्फ हवा बनाने के लिए है। और वो मैं भी मानता हूँ कि अच्छी बात है कि कुछ तो भी पॉजिटिव कदम उठाया सरकार ने, उससे फायदा कस्टमर का जरूर होगा, इन्वेस्टर का जरूर होगा। ऐसा रियल एस्टेट क्षेत्र में जो अभी जो क्रिटिकल जो दौर चल रहा है, आपको कब तक लगता है कि सामान्य होगा और पटरी पे चलेंगी गाड़ी? देखो, सामान्य होने का तो बता नहीं सकते, मेरे ख्याल से 1-2 साल तो और लगेगा करीबन। लेकिन एक देखने में आ रहा है अभी एक ऑब्जर्वेशन कि जैसे लोग बाहर से आए हुए रहते हैं बड़े बड़े सिटियों में, उनके पास में खुद के घर नहीं रहते हैं, वो रेंट से रहते हैं, कोई सरकारी नौकरी वाले, कोई प्राइवेट नौकरी वाले, कोई काम करने वाले, तो उनको एक चीज महसूस हुई कि ऐसी सिचुएशन में खुद का घर रहना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर लोग हमें अगर मिल जाते हैं, या वो लोग इसी सिटी में रह के गांव वापस जाने की बात ना करते हुए अगर यहाँ रहते और यहाँ अपना एक आगे का भविष्य गुजारना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आगे आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। और बाकी जो एक जनरल इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया पर चलता था, मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते थे लोग अपनी कमाई करने के बाद, सर्विस का पैसा मिलने के बाद में, बिजनेस का प्रॉफिट होने के बाद में, वो तो ऑलरेडी चलेगा ही, 2-3 महीने के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। और जो रेंट से लोग रहते थे उनका एक प्रमाण बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट करने का, घर लेने का, प्लॉट लेने का। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा आने वाले समय में। आप जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से जो निवेशक है उनके लिए आपने क्या और ऐसी कुछ सुविधा रखी है, और आगे चल के कुछ ऐसे प्लान है क्या? देखो, मेरा पर्सनली ऐसा है कि हमारे प्लॉट्स पूरे क्लियर टाइटल, विद क्लियर टाइटल है, और कस्टमर अगर आता है तो आज भी रजिस्ट्री लगा सकता है, हम लोन भी प्रोवाइड करा के दे रहे हैं। और बाकी स्कीम टाइम टू टाइम चलती रहती है, कभी डिस्काउंट स्कीम चलती है, कभी कुछ विथ हेवी डिस्काउंट, कभी कुछ मतलब रेट कम करते हैं, यानी ये टाइम टू टाइम फेरी होती है हमारी स्कीम। और
कस्टमर देख के कुछ चीजें निगोशिएट करना पड़ता है हमको भी। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं आज घर लेना बहुत उन्हें मुश्किल जाता है, तो ऐसे कुछ जैसे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उन लोगों के लिए ऐसी कुछ स्कीम है कि आपने ड्रीमलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से या कुछ जो निवेशक करना चाहे उन लोगों के लिए क्या प्लान है? एक्चुअली मेरा एक प्रोजेक्ट का जो एक रूपरेखा है, जनरली मैं 2007 से काम कर रहा हूँ एज ए प्रोपाइटर, और जहां तक मेरे प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स लगभग मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। मतलब जो एक आम इंसान ले सकता है उस टाइप के ही मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं, और मैक्सिमम कस्टमर मेरे पास में मध्यम वर्गीय है।